ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। चंडीगढ़ एक प्लानिंग सिटी है क्योंकि इसे प्लान से बसाया गया। ली कार्बूजियर ने इसको बसाया था। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा और पेड़ कटते रहे तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा मनुष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। और बात करें चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की तो यहाँ सबसे कम वन क्षेत्र है और इसके कारण यहाँ बीमारियाँ भी भयंकर आ रही हैं, पक्षी भी घटते जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਦੇ? पेड़ तो ऐसी चीज़ है जो निस्वार्थ भाव से मनुष्य के लिए या पशु पक्षियों के लिए पूरी प्रकृति के लिए एक वरदान है। मैं ये मानता हूँ पुलिस अगर समाज में अच्छा काम करेगी तो समाज के लिए प्रेरणा बनेगा, समाज में एक पुलिस के प्रति विश्वास बनेगा। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1000 ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? देवेंद्र सूरा। ਦੇਵਿੰਦਰ ਸੂਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ? ये मैं 10 साल से कर रहा हूँ और चंडीगढ़ की हरियाली से प्रेरित होकर ये कार्य शुरू किया था। और चंडीगढ़ एक प्लानिंग सिटी है क्योंकि इसे प्लान से बसाया गया। ली कार्बूजियर ने इसको बसाया था। मैं ये मानता हूँ जो प्लान से एक शहर को बसाया जा सकता है तो भारत के हर गाँव को बसाया जा सकता है। और आज के समय में जो ज़रूरत है जैसे पर्यावरण की, तो तापमान वैसे 45 से 50 डिग्री अब हम देख रहे थे पीछे। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा और पेड़ कटते रहे तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा मनुष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। और बहुत सी पक्षियों की प्रजातियां भी इसी कारण विलुप्त हो चुकी हैं क्योंकि गर्मी बढ़ती है और प्रदूषण बढ़ रहा है और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੇੜ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। हाँ देखो, इसमें ये कार्य प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होने से ही सफल होगा। क्योंकि जिस तरह से लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा जोर जैसे एक्सटर्नल पर्सनैलिटी पर देते हैं, भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, एसी हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पर इसका विपरीत असर पड़ता है। कि पर्यावरण में जो गर्मी बढ़ती जा रही है और इस गर्मी बढ़ने के कारण ही जो मुख्य हमारा तापमान बढ़ रहा है। और भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति 28 पेड़ है। बल्कि विदेशों में अगर हम बात करें तो कनाडा और अन्य देशों में मतलब 400 पेड़ प्रति व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, पेड़ कम है जिस दृष्टि से। और बात करें चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की तो यहाँ सबसे कम वन क्षेत्र है और इसके कारण यहाँ बीमारियाँ भी भयंकर आ रही हैं, पक्षी भी घटते जा रहे हैं और तापमान भी बढ़ रहा है। लोग फिर भी सबक नहीं लेंगे, लोग सीखते नहीं है किमें वातावरण ਨੂੰ बचाया जाए। देखो सीखना तो पड़ेगा। पीछे कोरोना महामारी आई थी और मनुष्य प्रजाति खतरे में पड़ गई थी। तो सीखना तो निश्चित प्रकृति ऐसी है जो अपने आप सिखा देगी व्यक्तियों को। अगर नहीं प्रकृति से सबक लिया भयंकर बीमारियां आएंगी और मनुष्य प्रजाति भी नष्ट हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगर नहीं सीखा तो प्रकृति अपने आप सीखा। प्रकृति में इतनी ताकत है को अपने आप, आपने देखा होगा जब बिल्डिंगों पे पेड़ उग जाते हैं
गाड़ियों में पेड़ उग जाते हैं। निश्चित तौर पर मनुष्य को समझना होगा, जो मनुष्य का विचार है प्रकृति के दुष्परिणाम जो उसका प्रयोग करता है उसको उससे सीखना होगा उसको। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ। हाँ देखो, ऐसे ही मनुष्य अगर प्रकृति विपरीत चलता रहा तो भयंकर बीमारियां आएंगी। और जैसे बाढ़ भी आई है और पीछे केदारनाथ में भी आया था, तो मनुष्य अगर प्रकृति विपरीत चलेगा तो उसका सामना, उसका नुकसान मनुष्य भुगतना पड़ेगा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? देखो 256 गाँव में हमारी सक्रिय टीम है और अब तक 2 लाख से ज़्यादा बूटे हमने लगाए हैं। और लगाए ही नहीं, उनको बड़ा रूप दिया है। हम गांव में ऑक्सीजन बाग लगाते हैं, 5 एकड़ जो पंचायती भूमि होती है गौचरण और वैसी। देखो गांव बोला जाता है स्वस्थ तालाब वन क्षेत्र, लेकिन हरियाणा में विशेष तौर पर हरियाणा पंजाब में बताता हूँ, लोगों ने उस बनियों को ख़त्म कर दिया है। जहाँ तीतर है, नेवड़ा है, वो रहते थे और वहाँ तालाब भी गंदे हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो भूमि पंचायत की भूमि है ना, और गौचरण भूमि में उनको वन क्षेत्र का अधिकार है, उसमें पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि पक्षियों को भी रहने, और गांव उसी को बोला जाता है जहां अच्छा स्वस्थ पानी हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, सभी को मिला के गांव बोला जाता है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੌਣ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, गांव में युवाओं की टीमें बनाई जाती हैं, उसमें बुजुर्ग और मातृशक्ति भी भाग लेती है। पेड़ लगाना ही नहीं, गांव में जैसे हम 5 एकड़ में 10 एकड़ में पेड़ लगाते हैं, उसमें गांव वालों को जागरूक किया जाता है और उनको एक एक पेड़ गोद दिया जाता है, जिसके बाद वो अच्छे परिणाम आए हैं। और कई गाँव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग जो लगाया जो बड़ा रूप ले चुके हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਦੇ? हाँ, बड़ा आनंद आता है उस पे। जैसे जो हमने बूटे लगाए हैं उस पे जो फूल लगते हैं, फल लगते हैं या पक्षी आश्रय बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर पेड़ तो ऐसी चीज़ है जो निस्वार्थ भाव से मनुष्य के लिए या पशु पक्षियों के लिए, पूरी प्रकृति के लिए एक वरदान है। ਸੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। देखो अब पीछे जैसे मनुष्य पेड़ लगातार काटता जा रहा है, और निश्चित तौर पर जैसे पीछे हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लगी, और आग लगने से करोड़ों पक्षी और करोड़ों पेड़ जड़े। मैं तो यही कहता हूँ विशेष तौर पर लोगों को जागरूक हो, जो आग लगी है उसे दोबारा इस तरह की हलचलें ना करे, क्योंकि उसको जीव जंतु हैं जो उनको पक्षियों को रहने का अधिकार है, तो जिंदा ही जल गए जीव जंतु। और निश्चित तौर पर इस तरह अगर पेड़ कटते रहे और पक्षी खत्म हो गए तो निश्चित तौर पर भयंकर बीमारियां आएंगी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ 52 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। हाँ, अगर लोग नहीं संभले तो जिस तरह गर्मी बढ़ी, तापमान बढ़ा, एसी भी फटने लगे, फ्रिज भी फटने लगे, तो जिस तरह मनुष्य का ये दिमाग है, अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती गई तो ये भी फट जाएगा। और निश्चित तौर पर व्यक्ति को समझना होगा कि भाई प्रकृति के अनुकूल जीवन जिए, साधारण जीवन जिए, तो इसी तरह मतलब नहीं तो इसे तापमान बढ़ता गा तो मनुष्य प्रजाति बड़ी खतरे में पड़ जाएगी। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ कोई संस्था बनी है, कितना काफिला ਵੱਡਾ हो चुका है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? देखो अभी संस्था कोई नहीं है, और लेकिन कई हजार युवा साथी हैं जिनके सहयोग से ये काम चलता है। और गांव-गांव विशेष तौर पर युवाओं के सहयोग से ये अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो कई बार इदा भी होया कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कि वीडियोस सीनियर अफसर तक पहुंचे होवे, किसी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ तक? देखो जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, एसएसपी हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। और पुलिस का भी नाम होता है पूरे देश में, और निश्चित तौर पर जब कोई पुलिस वाला अच्छा कार्य करता है तो पुलिस का नाम होता है, तो समाज में भी एक अच्छा और देश में अच्छा संदेश जाता है। और हमारे सीनियर अधिकारी हैं जो हमारी सहायता करते हैं, वो हमारी या अच्छी ड्यूटी लगाने में या छुट्टियाँ EL तो निश्चित तौर पर एक मैं ये मानता हूँ पुलिस अगर समाज में अच्छा काम करेगी तो समाज के लिए प्रेरणा बनेगा, समाज में एक पुलिस के प्रति विश्वास बनेगा। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ
खुद अपने पद्धर से करते हो या किस तरह फंड इकट्ठा करते हो? देखो अब तक मैं स्वयं भी जैसे 5 बार लोन ले चुका हूँ पौधारोपण के लिए, और उसके साथ बहुत से युवा साथी हैं जो इसमें सहयोग करते हैं और समय निकालते हैं। ਸੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो ड्यूटी के बाद देखो बूटे लगाने ये सब का कार्य है। कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी करता है, खेती करता है, बिजनेस करता है, लेकिन उसका कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य उसका बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है और कोई इस प्रकृति के लिए कुछ अपने देश के लिए, समाज के लिए भी कार्य करे। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸੂਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।